अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंध इलेक्ट्रॉनिक्स में हूं नज़ाकत अली। दोस्तों आज हमारे पास पावर किट यूपीएस आई हुई है, तो इसमें आप क्या फॉल्ट है देखेंगे, उसे कैसे रिपेयर किया जाए बआसान तरीके से ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो पीछे थोड़ा सा शोर है क्योंकि मेहमान आए हुए हैं, इसी वजह से शोर को थोड़ा इग्नोर करें। हमने 220 मतलब 12 वोल्ट सीरीज़ में लगाया। दोस्तों देख सकते हैं तो हमारे 12 वोल्ट तो बिल्कुल ही ठीक आ रहे हैं, लेकिन ये हमारा जो इन्वर्टर है ये ऑन नहीं हो रहा। ये डीसी टू डीसी होता है, मतलब ये डीसी कम वोल्टेज को 12 मिलते हैं और वो आउटपुट डीसी हाई वोल्ट देता है। मतलब दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले हम एसी फ्यूज़ चेक करें। 5 एम्पेयर का इसके ऊपर लगा होता है, वो बिल्कुल ही ठीक बता रहा है। अब नेगेटिव लाइन हमारी यहाँ से डायरेक्ट है और जो पॉजिटिव पे ये फ्यूज़ रखा हुआ है। एक तो दोस्तों देखते हैं इसके प्रिंट भी बिल्कुल ही टूट चुके हैं अच्छी तरीके से। हम सबसे पहले ये प्रिंट भी लगा देंगे और देख लेंगे आए कि आगे कोई और फॉल्ट है और उसे कैसे ठीक किया जाए। दोस्तों आप देखते हैं अच्छे तरीके से, सबसे पहले हम ये पीछे जंपर लगा लेंगे अच्छे तरीके से। ये हमने जंपर लगा दिए अच्छे तरीके से, ठीक हो गया ना। जंपर हमारा लग चुका। आप चेक कर लेंगे इसको सीरीज़ बनाकर 12 वोल्ट की सीरीज़ में लगाएं। अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे आपका नुकसान हो जाएगा अगर ये आगे शॉर्टेज पैदा होगी तो दोस्तों आप देखते हैं अच्छे तरीके से हमने जो है ना पॉजिटिव वो सीरीज़ में लगा दिए। अब जैसे नेगेटिव लगा रहे हैं तो फुल सीरीज़ ग्लो हो रहा है। देख सकते हैं आप हमारे टेबल पे फुल रोशनी आ रही है, ये वाली फुल सीरीज़ ग्लो हो रहा है, मतलब कि हमारे इन्वर्टर में आगे फॉल्ट है। तो सबसे पहले चेक कर लेंगे इसके मॉसफेट क्या है, कि इसके मॉसफेट शॉर्ट हो चुके हैं कि कोई और फॉल्ट है। दोस्तों देखते हैं हमारे मॉसफेट तो शॉर्ट बता रहे हैं, एक साइड बिल्कुल ही ठीक बता रहे हैं। अब इसको निकालेंगे मॉसफेट्स को बाहर और देख लेंगे आए कि हमारे बोर्ड में मसला है या इनमें से कोई हमारा एक मॉसफेट शॉर्ट हो चुका है या दोनों मॉसफेट शॉर्ट हैं। दोस्तों आप देखते हैं हमने एक मॉसफेट तो अच्छी तरीके से निकाल दिया, अब दूसरा निकाल रहे हैं। इसमें आप 3205 लगा सकते हैं, 75N75 लगा सकते हैं, 1506 लगा सकते हैं आप इसमें, और उसके बाद जो है ना 1906 भी लगा सकते हैं। इसमें ये मॉसफेट नंबर आसानी से आपको मिल सकते हैं मार्केट में, ये लगा सकते हैं। अब मॉसफेट चेक करने जा रहे हैं मल्टीमीटर को डायोड मोड पे रख के। तो दोनों मॉसफेट हमारे बिल्कुल ही ठीक है, मतलब कि हमारी जो शॉर्टेज है वो हमारे बोर्ड में है। इसमें जो 4 डायोड ब्रिज वाले लगे होते हैं, अगर इनमें भी शॉर्टेज हो जाए या शॉर्ट हो जाए, इसी वजह से आउटपुट शॉर्ट होती है और ये मॉसफेट गर्म भी होते हैं। कोई भी आपका इन्वर्टर हो तो इनमें से देख लेते हैं कोई शॉर्टेज है, मतलब कोई डायोड तो शॉर्ट नहीं हो चुका, कोई कैपेसिटर शॉर्ट हो चुका हो या कोई और चीज़ कहीं से प्रिंट मैच हो। दोस्तों यहाँ पे एक और डायोड लगा हुआ है IN डायोड वाला, दोस्तों वो देखते हैं हमारे शॉर्ट बता रहे हैं। अब उसको बाहर निकालेंगे, हो सकता है वो बोर्ड के अंदर शॉर्ट बता रहा हो, बाहर शॉर्ट ना बताए, क्योंकि ये बोर्ड में तो अंदर FATs भी शॉर्ट बता रही थी। अब हमने दोस्तों आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से इसको जो है ना एक लेग को बाहर निकाल दिया है। अब चेक कर लेंगे अच्छे तरीके से, ये एक लेग निकल चुकी। अपने मल्टीमीटर को डायोड मोड पे ही रहने देना है या बजर मोड पे रख के आपने ये चीज़ें चेक कर लेनी है। दोस्तों आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से हम ये डायोड को चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये शॉर्ट है कि ये ठीक है। दोस्तों आप देखते हैं अभी ये अपने बोर्ड से बाहर भी शॉर्ट बता रहा है, मतलब कि ये हमारा डायोड शॉर्ट है। आप IN 407 IN 4148 भी लगा सकते हैं। यहाँ पे डायोड कोई भी प्रोटेक्शन के लिए डायोड लगाया गया है ताकि उल्टी चमटियाँ लगे तो ये डायोड शॉर्ट हो जाए और आपकी आगे मॉसफेट हैं वो ख़राब ना हो। दोस्तों आप देखते हैं हमारे पास ये IN का डायोड है, ये हम लगा देंगे अच्छे तरीके से 407 वाला। और आगे मॉसफेट की बाइसिंग भी चेक कर लेंगे, आए कि बाइसिंग भी अगर कम बने कि एक ही ठीक बने, तब भी आपका जो मॉसफेट है वो गर्म होता है। और आगे चेक भी कर लेंगे आए कि हमारे इस चॉपर में भी तो फॉल्ट नहीं है, क्योंकि किट में कबाजों का चॉपर का भी फॉल्ट आ जाता है। अब सबसे पहले दोस्तों देखते हैं हमने डायोड लगा दिया और डायोड को चेक किया, बोर्ड में बिल्कुल ही ठीक बता रहा है नया डायोड। अब हम इसको जो है ना 12 वोल्ट की सीरीज़ में लगा के चेक कर लेंगे इसकी बाइसिंग वोल्ट भी बन रहे हैं कि नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने जो है ना अब इसको 12 वोल्ट सीरीज़ में लगा देना है अच्छी तरीके से, और हमने चेक करें तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे 6 वोल्ट तक बनने चाहिए यहाँ पे, और बाइसिंग वोल्ट बिल्कुल ही ठीक बन रहे हैं, मतलब कि हमारी किट बिल्कुल ही ओके है। अब इसमें अच्छे तरीके से हम मॉसफेट लगाएंगे साफ़ करके, इसी के अपने ही मॉसफेट लगाएंगे, क्योंकि हमारे मॉसफेट जो थे वो बिल्कुल ही ठीक थे। हमारे जो कार्ड में फॉल्ट था वो डायोड शॉर्ट था। अब चेक कर लेंगे मॉसफेट लगाने के बाद कि क्या फिर भी मॉसफेट हमारे शॉर्ट तो नहीं बता रहा है, या फिर हमारा चॉपर तो ख़राब नहीं है, इसमें 80-50 और 85-50 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, क्या वो शॉर्ट है। और अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आ जाती है तो हमारे यूट्यूब चैनल सिंध इलेक्ट्रॉनिक्स को लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो बनाना ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। क्योंकि हर रोज़ हमारे चैनल पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस अपलोड होती रहती हैं,
तो दोस्तों आप देखते हैं अच्छे तरीके से हम सबसे पहले मॉसफेट लगा चुके हैं। अब मल्टीमीटर को डायोड मोड पे रख के इन्हीं मॉसफेट को चेक कर लेंगे। दोस्तों देखते हैं हमारे मॉसफेट जो है ना वो अपनी रीडिंग दे रहे हैं, बिल्कुल ही ओके हो चुके हैं, मतलब मॉसफेट ओके हैं। अब कोई शॉर्टेज नहीं है हमारे बोर्ड में भी। अब चेक कर लेंगे इसको इनपुट देके क्या ये आए कि आउटपुट भी देता है कि नहीं। तो ये आउटपुट DC हाई देता है, जिसकी वजह से LCD मोबाइल चार्जिंग ये वगैरह हो जाती हैं। ये DC टू AC नहीं देता, ये DC टू DC हाई वोल्टेजेस देता है, जैसे 350 हो गया और 300 350 इसी तक। तो दोस्तों आप देखते हैं हमने अब इसको लगा देना है 220 सीरीज़ में ही। सीरीज़ में हमने लगाया दोस्तों, देख सकते हैं हमारा जो इन्वर्टर है ऑन हो चुका है और ये आउटपुट भी बिल्कुल ही सही तरीके से दे रहा है। इस पर हमने सेवर लगाया है 220 जो है ना वोल्ट का, और ये 13 वाट का सेवर है। जो हमारा इन्वर्टर है बिल्कुल ही ओके हो चुका है और ये अपना आउटपुट भी बिल्कुल ठीक दे रहा है।